सो गाइस, आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मूवी के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो काफी साल पहले टाइम ट्रेवल करके एक डायनासॉर्स को मारने आए थे। इनके सामने एक डायनासॉर्स आता है जिसे देखकर ये सारे होशियार होकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये सारे इस डायनासॉर्स को मारने के लिए अपनी गन तान देते हैं, लेकिन इनकी गन्स पर सेफ्टी लॉक लगा था और जब तक ट्रेविस नाम का आदमी इन्हें परमिशन नहीं दे देता इनकी गोली नहीं चलेगी। अब जैसे ही वो डायनासॉर्स इनके करीब आता है तो ट्रेविस डायनासॉर्स को मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद ये सभी डायनासॉर्स पर शूट करते हैं और वो डायनासॉर्स उसी वक्त मारा जाता है, जिसकी वजह से ये सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सारे अब प्रेजेंट वक्त में आ जाते हैं। इधर हमें इस बात का पता चलता है कि चार्ल्स नाम का एक आदमी है जिसकी सफारी टाइम ट्रेवल के नाम से कंपनी है और उसकी टीम ने एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाई है जिसमें वो अमीर लोगों को पैसों के बदले टाइम ट्रेवल करवाता है और उन्हें टाइम में पीछे जाकर डायनासॉर्स को मारने का मौका भी देता है। लेकिन उन अमीर लोगों को टाइम ट्रेवल करवाने के लिए चार्ल्स और उसकी टीम उसके साथ जाती है। साथ ही उन्हें इस बात का जरूर ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी परमिशन के बगैर किसी मक्खी को भी ना मारा जाए, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। जिस डायनासॉर्स को ये लोग मारते हैं, साइंटिस्ट डायनासॉर्स का पहले से ही पता लगवा लेते हैं कि अगर इसको ना मारा जाए तो उसके तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद ही वो डायनासॉर्स लावा से मारा जाएगा। इसलिए ये मशीन अमीर लोगों को सेम उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर डायनासॉर्स मरने वाला होगा। खैर, यहाँ हमें सोनिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और चार्ल्स को धमकी देती है कि देख लेना, तुम्हारा ये टाइम ट्रेवल तुम्हारी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान दिलाएगा। मैं तुम्हारी कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके तुम्हारी कंपनी को जरूर से बंद करवा दूंगी। दरअसल इस टाइम मशीन को बनाने में सबसे बड़ा हाथ सोनिया का ही है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट चार्ल्स ने रख लिया, इसलिए सोनिया बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसके बाद हम दो बड़े बिजनेसमैन जॉन और डेरिस को देखते हैं जो चार्ल्स के पास टाइम ट्रेवल करने के लिए आए थे। चार्ल्स इन दोनों को ट्रेविस से मिलाता है जो इन दोनों को टाइम ट्रेवल करवाने वाला था। उसके बाद ट्रेविस इन दोनों को गन्स देता है जो डायनासॉर्स को मारने में इनकी मदद करेगी। और अब सारी तैयारी होने के बाद सभी लोग टाइम मशीन के अंदर आ जाते हैं। ये मशीन उन सभी लोगों को उस जगह ले जाती है जहाँ पर डायनासॉर्स 5 मिनट बाद मरने वाला था। उस जगह पर पहुंचने के बाद ये लोग एक तालाब के पास पहुंचते हैं जहाँ पर ये डायनासॉर्स उन्हें मिल जाता है। यहाँ जॉन और डेरिस उस डायनासॉर्स को शूट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक डेरिस का ऑर्डर नहीं होगा वो गन्स नहीं चलेंगी। अब जैसे ही वो डायनासॉर्स इनके करीब आ जाता है तो डेरिस इन्हें गन चलाने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन अब तक शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इन दोनों से गन का सेफ्टी लॉक अनलॉक ही नहीं होता, इसलिए अब वो डायनासॉर्स इनके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। टेरिस इन दोनों को बचाने के लिए डायनासॉर्स का ध्यान अपनी तरफ करता है और इन दोनों को वहाँ से भागने का कहता है। वहाँ पर ट्रेविस का दूसरा साथी गन को अनलॉक करने की कोशिश करता है, वो उससे अनलॉक हो जाती है। उसके बाद ट्रेविस का टीममेट ट्रेविस को वो गन दे देता है और टाइम के रहते हुए ट्रेविस उस डायनासॉर्स को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये सारे प्रेजेंट टाइम में वापस लौट आते हैं। अब अगले दिन ट्रेविस जब सोकर उठता है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि इस दफा नवंबर के महीने में जून से भी ज्यादा गर्मी होने वाली है और ऐसा अचानक कल रात से ही हो रहा है, इसलिए समंदर की काफी ज्यादा मछलियां पानी से भी बाहर आ गई हैं। जब वो घर से बाहर आता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि जमीन से कुछ अलग किस्म के पौधे भी बाहर आ रहे हैं। अब तक उसे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद वो कंपनी में आ जाता है और यहाँ आज उन्हें एक और आदमी को टाइम ट्रेवल करवाना था, इसलिए आज भी ट्रेविस अपने साथियों के साथ टाइम ट्रेवल करके उस जगह पर आ जाता है। लेकिन आज टाइम ट्रेवल करते हुए मशीन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लावा फटने वाला था। ये देखकर वो सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अब ये लावा उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से ये सभी लोग प्रेजेंट टाइम में वापस लौट आते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिसर मशीन की खराबी की वजह से कंपनी को बंद करवा देता है, जिसकी वजह से चार्ल्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और टारिस को कहता है कि इस कंपनी को जल्द से जल्द बहाल करवाया जाए। इसलिए टारिस जल्दी से सोनिया को मिलने के लिए यहाँ से निकल जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा था तभी अचानक रास्ते से जमीन ही फट जाती है, लेकिन टारिस की टैक्सी उसके अंदर जाने से किसी तरीके बच जाती है। खैर, उसके बाद वो सोनिया के पास पहुंच जाता है और सोनिया उससे कहती है कि शहर में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी टाइम ट्रेवल मशीन की वजह से हो रहा है। जो कुछ तुम लोगों ने पास्ट में जाकर किया है ये सब उसी का नतीजा है। तो ट्रेविस उससे कहता है कि हमने तो कोई गड़बड़ नहीं की थी,
लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया। इस पर सोनिया उससे कहती है कि तुम लोगों को जल्द से जल्द इस बारे पता लगवाना होगा कि आखिर तुम लोगों ने गलती कहाँ की, और अगर तुम लोगों ने ऐसा जल्दी ना किया तो देखते ही देखते सारी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ये भी हो सकता है कि इंसान दोबारा जमीन पर आए ही ना, या उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि यहाँ बहुत तेजी से एक वेव गुजरती है, जिसके बाद सभी चीजें पौधों में बदल जाती हैं और तभी उन पर बीटर्स भी हमला कर देते हैं। ये दोनों जैसे तैसे करके इन सभी से बचते हुए कंपनी में पहुंच जाते हैं। फिर इनसे मिन्नती करके टाइम मशीन को दोबारा से चालू करने का कहते हैं ताकि ट्रेविस की हुई जो गलती को दोबारा से ठीक कर सके। जिसके बाद अब ट्रेविस दोबारा से टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जा रहा था, लेकिन अब की दफा टाइम मशीन उसे कंपनी में ही दोबारा फेंक देती है। उसके बाद ये सारे जॉन और डेरिस की हुई टाइम ट्रेवल की वीडियो देखते हैं ताकि जहां गलती हुई उस जगह का पता लगवाया जा सके और वहां जाकर उस गलती को ठीक किया जा सके। लेकिन उस वीडियो को बार बार देखने के बावजूद इन्हें गलती का पता नहीं चलता। टारिस का टीममेट डाटा इकट्ठा करके इन्हें ये बात बताता है, जब हम जॉन और डेरिस के साथ टाइम ट्रेवल करके वापस आए थे तब हमारा वजन पहले से 1.3 ग्राम बढ़ गया था। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर ये डेरिस और जॉन से पूछताछ करने का फैसला करते हैं कि कहीं वो पास्ट से मक्खी या मच्छर को तो नहीं ले आए। इसलिए अब ये डेरिस और जॉन के पास जाने के लिए कंपनी से निकल जाते हैं। बाहर निकलकर ये लोग देखते हैं कि बाहर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी डेरिस के टीममेट पर एक बंदर हमला कर देता है, जो दिखने में आधा बंदर और आधा डायनासोर्स था। ट्रेविस उसे बचाने के लिए जाता है और उसे शूट करके अपने टीममेट को बचा लेता है, और तभी वहाँ इसी तरह के काफी ज्यादा बंदर और भी आने लगते हैं। ये देखकर ये सारे यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ट्रेविस का एक टीममेट बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन सब के साथ भाग सके, इसलिए वो सभी को कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ। इसलिए ये सभी ना चाहते हुए भी यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ट्रेविस का वो साथी इन बंदरों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन गन में गोली खत्म होने के बाद वो सारे बंदर मिलकर इसे मार देते हैं। यहाँ पर ट्रेविस और उसके सारे टीममेट डेरिस की बिल्डिंग के पास आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी और उसका बेटा खाना ढूंढते हुए मिलते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बंदर आकर उस आदमी पे हमला कर देता है। तभी ट्रेविस वहाँ आकर गन से उस बंदर को शूट कर देता है। उसके बाद ये सारे डेरिस के घर आते हैं, जहाँ पर जॉन नहीं होता। उसके बाद ये लोग डेरिस का बैग चेक करते हैं कि कहीं उसने टाइम ट्रेवल करके वहाँ से कोई चीज तो चोरी नहीं की, लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। तब ये डेरिस से सवाल करते हैं कि जॉन कहाँ है, तो डेरिस उन्हें बताता है कि वो अपने ऑफिस में ही फंसा हुआ है, और अब ये सारे उसके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जब ये जॉन के ऑफिस जाकर उससे कुछ पूछताछ करते हैं तो वो उन्हें किसी भी तरीके का जवाब देने से इनकार कर देता है। इसी के साथ ही वो इन पर इल्जाम लगा देता है कि ये सब कुछ तुम्हारी कंपनी की वजह से हुआ है। न कहकर वो ट्रेविस को ही शूट करने लगता है, लेकिन ट्रेविस खुद को किसी तरीके बचाकर उस पर ही गन तान देता है। लेकिन जॉन इन सबको कुछ बताने से पहले ही खुद को ही मार देता है। अब ट्रेविस और उसके टीममेट्स जॉन का बैग चेक करते हैं, जहां उसके जूते पर इन्हें एक तितली दिखाई देती है, और तब इन सबको समझ आती है कि ये सब कुछ एक तितली की वजह से हो गया है, क्योंकि वो तितली उस टाइम में मर चुकी थी, और उसके मरने की वजह से जो पौधा उसने पोलिनेट करना था वो अभी तक पोलिनेट नहीं हुआ था, जिससे बीज नहीं फैलेगा और फिर उस बीज से पौधे भी नहीं बनेंगे, जिससे जो जानवर उन पौधों को खाने वाले थे वो उन्हें नहीं खा पाते, और ये भी हो सकता है कि वो जानवरों की आखिरी स्पीशीज हो। इसलिए एक तितली की वजह से प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ चुकी थी। अब जैसे ही ये सारे अपनी कंपनी के लिए निकलते हैं तो अजीब किस्म के चमगादड़ इन पर हमला कर देते हैं, जो इनके एक साथी को अपने साथ ही उठाकर ले जाते हैं। खैर लेकिन बाकी सारी कंपनी पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर चार्ल्स उन्हें मरा हुआ दिखाई देता है। वहीं सोनिया जल्दी से टाइम मशीन का डाटा निकाल लेती है ताकि वो प्रैक्टिस के लिए रखी हुई टाइम मशीन के जरिए डेरिस को टाइम ट्रेवल करवा के वक्त में पीछे भेजा जा सके, क्योंकि अब तक इस कंपनी का बैकअप जनरेटर भी खराब हो चुका था। और तभी उन्हें दीवार पर सोए हुए कुछ बंदर दिखाई देते हैं, इसलिए ये सारे दबे पांव यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही ये यहाँ से जा रहे थे तो बंदर इन पर हमला करके इनके एक साथी को मार देता है। खैर अब ये 3 लोग ही बचे थे और ये गटर के रास्ते यूनिवर्सिटी तक जाने लगते हैं, जहाँ से आगे बढ़ते हुए इन्हें एक बस नजर आती है। ये सारे उसके अंदर से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से बस में पानी बढ़ने लगता है, जिसके बाद ये सभी बस के अंदर ही फंसे रह जाते हैं। अब एक कैट जैसी मछली ट्रेविस को वहाँ पकड़ लेती है, उसको
ये खुद को उससे छुड़वाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन सोनिया उसे बचाने में कामयाब हो जाती है और उसे पानी से बाहर ले आती है। इसके बाद ये सारे यूनिवर्सिटी पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब तभी सोनिया बैकअप जनरेटर ऑन करके एक पोर्टल बनाती है। जैसे ही ट्रेविस टाइम मशीन के अंदर बैठता है तो एक वेव आती है, जिसके बाद सोनिया एक अलग से क्रिएचर में बदल जाती है। यहाँ ट्रेविस उस वक्त में आ जाता है जहाँ जॉन और डेरिस ने टाइम ट्रेवल किया था। तब वो अपनी दोस्त को सभी से छुपकर एक बात बताता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अगर वो उसे ये बात ना बताता तो उन्हें नहीं पता चलना था कि प्रेजेंट टाइम में आखिर हो क्या रहा है। जब जॉन का पाँव उस तितली पर पड़ने वाला था तो टेरिस उसे वहाँ से हटा देता है। इसके बाद वो उस गलती को मिटाते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। प्रेजेंट टाइम में आकर वो देखता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।